क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आपका गलत चिंतन है और जो आप अशुद्ध भाव से सोच रहे हैं, उसको हम शुद्ध भावों के अंदर बदलते हैं, उसको हम करेक्शन देते हैं। ये दृष्टि का विज्ञान है और हम आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत आपको सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ बताना चाहते हैं। उससे आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं और आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है जो हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है पहले चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। फ्राइड जो बहुत बड़े जो है, यूंग और फ्राइड जो है, ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं वेस्टर्न फिलोसॉफी के। तो उन्होंने जो मन की 3 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था उन्होंने बताई कि ये जो है चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसका विवरण आता है। तो ये तीनों क्या है, इनकी परिभाषा जानेंगे और तीनों किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं और तीनों जो एक दूसरे के जो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के सपोर्टिंग है और इसी कारण हमारा पूरा जीवन बनता है। हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। तीनों का अपना अपना दायित्व है और अपना अपना कार्य है, लेकिन तीनों मिलकर के हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो पहले मैं लेता हूँ चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ये चेतन मन होता है हमारे इस स्थूल शरीर पर काम करता है। देखिए स्थूल शरीर के क्या क्या अवयव है। सबसे पहले तो 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियां हैं जो बाहरी जगत से जुड़ी हुई रहती है और बाहरी जगत से संपर्क करके वो जैसे क्या है कि आँख का काम देखना है और नाक का काम सूंघना है, जीभ का काम स्वाद लेना है, त्वचा का काम स्पर्श करना है और हमारे जो कान है उसका काम सुनना है। ये विषय बाहरी जगत से लेकर के भीतरी जगत के अंदर ये मन को देते हैं। तो ये तो इंद्रियां हो गई। इंद्रियों के आगे चलें तो हमारा मन है। तो मन है वो भूत, भविष्य और वर्तमान है। इनका जो है भूत की जो है वो स्मृति करता है, वर्तमान का चिंतन करता है और भविष्य की कल्पना करना है। और इसके बाद में बुद्धि होती है। बुद्धि जो एक निर्णायक का काम करती है, जज का काम करती है और वह जो मन से प्राप्त होता है उस पर चिंतन करती है। और चित्त होता हमारी चेतना की शक्ति है, उसको हम चित्त कहते हैं। तो ये जो चित्त है हमारी जो भीतर जो प्रभु है, भीतर जो हमारी मूल आत्मा है, वो अनंत चित्तों वाला है। वो हर एक को ये अलग अलग रश्मि भेज करके चेतनामय बना देती है। इसी कारण ये शरीर जो है मिश्र चेतन होता है और अहंकार होता है। अहंकार 2 तरह का होता है। पॉजिटिव अहंकार हमारे में साहस बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, कार्यशैली बढ़ाता है, जोश देता है। और नेगेटिव अहंकार जो राजा रावण को था वो हमारी दुर्दशा करता, हमको गर्त के अंदर गिराता है। तो भाई और बहनों, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों मिलकर के अंतःकरण बनता है। और ये जो मैंने स्थूल शरीर की बात की है, इस सब स्थूल शरीर का जो कार्य होता है वो चेतन मन के द्वारा होता है, जिसका मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये चेतन मन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जो है विषयों को जो है बुद्धि को देता है और बुद्धि जो है वो आगे चित्त तक पहुँचाती है और इसके ऊपर जो है कार्य अहंकार करता है। ये सारा चेतन मन का कार्य कैसे होता है कि चेतन मन ने जो है वो या तो भूत भविष्य की वर्तमान का कोई भी चिंतन, कल्पना या स्मृति करता है या इंद्रियों से जो विषय लेता है,
तो वो क्या है, अलग अलग पैम्पलेट्स निकालता है। पैम्पलेट्स क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब कभी भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में खड़े होने वाले उम्मीदवार अपना अपना जो चुनाव चिन्ह का बना करके पैम्पलेट निकालते हैं। स्टूडेंट यूनियन के किसी संस्था के चुनाव होते हैं, उसमें ये प्रक्रिया होती। तो कई तरह के पैम्पलेट्स जो है ये मन के सामने आता है, नहीं पैम्पलेट्स निकालता है मन, पैम्पलेट दिखाता है। किसको दिखाता है? बुद्धि को दिखाता है। बुद्धि क्या है कि अभी निर्णय करने वाला विषय नहीं है, तो उछल कूद करती है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, वो उछल कूद करती रहती है, तो वो कोई निर्णय नहीं ले पाती है। तो ये अपना मन है, बुद्धि है, और ये चित्त जो मालिक है, ये जो हमारे स्थूल शरीर पे काम करने वाली चेतना की शक्ति है, वो चित्त है, चित्त को दे देता है। और चित्त के बाद में जो अहंकार होता है वह फाइनल सिग्नेचर करता है कि 5 उम्मीदवार है, उसके अंदर फला उम्मीदवार साइकिल का निशान है, तो उसको हमें जो है वो वोट देना है, और उसके सिग्नेचर होते ही वह चीज़ मान्य हो जाती है। इसे मन बुद्धि चित्त अहंकार में सिग्नेचर करने वाला अहंकार होता है, और अहंकार के सिग्नेचर होने के कारण ही वो कार्य होता है। और वो हमारा जो चेतन मन होता है वह उसके अनुरूप फंक्शन कर लेता है, और वो उसके सिग्नेचर करने के बाद मान्य होकर के और हम कार्य करने लग जाते हैं। उसको जो है चुनाव चिन्ह के ऊपर वोट देना या जो भी हमारा कार्य होता है, अहंकार का सिग्नेचर होना हो जाता है। अहंकार पॉजिटिव अहंकार सिग्नेचर करता है तो हमारा कार्य अच्छा, और नेगेटिव अहंकार जो है उस पर सिग्नेचर करता है तो हमारे राग द्वेष पैदा होता है, और राग द्वेष पैदा होने का नए कॉज पड़ते हैं और कर्म बंधन हो जाता है। हम कर्ता बन जाते हैं, हम ऑनरशिप डूरशिप में चले जाते हैं, और जो उसके साथ साथ के अंदर हम राग द्वेष बढ़ा करके नए कॉज डाल करके कॉजल बॉडी तैयार करते हैं। कॉजल बॉडी तैयार करके अगले जन्म की तैयारी करते हैं, और अगले जन्म में वही कॉजल बॉडी हमको ले जाती है। तो ये जो सारा हो गया हमारा चेतन मन। अब हम थोड़ा भीतर जावें तो भीतर जो अतीन्द्रिय जगत है, चेतन मन इंद्रियों के जगत पर काम करता है और बुद्धि के सहारे चलता शब्द है। जितने भी भेद कराने वाली ये बुद्धि है, बुद्धि हमें संसार में भटकाती है, बुद्धि लाइक डिसलाइक करती है, राग द्वेष करवाती है, ये अच्छा है ये बुरा है, किसी का पक्ष करती है और किसी का विपक्ष करती है, और ये सारा काम है वो बुद्धि का। ये बुद्धि नाचती रहती, कूदती रहती है। इसीलिए जिसके ज्ञान लिया हुआ होता है और जो मुक्ति को जाना चाहते हैं वो बुद्धि की बात को कम जानना चाहिए। उनको कहना चाहिए बुद्धि तू जो है अपने पीहर चली जा, यानी बुद्धि का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें प्रज्ञा का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, ताकि कि हम जो है राग द्वेष को पैदा ना करें। मतलब बुद्धि जो है राग द्वेष को पैदा करती है। अब हम भीतर जाते हैं तो अतीन्द्रिय जगत होता है, जिसके अंदर इंद्रियों का कोई कार्य नहीं होता है। ये बात समझने की है, शब्दातीत हो जाता है, शब्द समाप्त हो जाते हैं। झगड़े कराने वाले हैं ये शब्द ही है, भेद डालने वाली ये शब्द ही है। इसलिए चेतन मन के जो है वो स्तर के ऊपर राग द्वेष होता है, मनोभाव होते हैं, मतभेद होता है। इसलिए कहा है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति का चिंतन अलग होता है, विचारधारा अलग होती है और उसके अनुरूप कार्य होता है। अब हम अंदर जावें तो अंदर जाने पर हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, शब्दातीत इंद्रियातीत, और वहाँ पर जो है हमारा अवचेतन मन होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया के अंदर मनुष्य शरीर के जितना कोई भी बड़ी फैक्ट्री जो है इस दुनिया में नहीं है, और वो फैक्ट्री का सबसे बड़ा संचालन होता है वो अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, ल्यूमिनस बॉडी के अंदर होता है। क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन का अर्थ क्या है? वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वहाँ पर जो भीतर से भाव आ रहे हैं उनका कन्वर्शन होकर के, और वो वाइब्रेशंस होती है, तेजो पद्म शुक्ल लेशिया की जो वाइब्रेशंस होती है वो हमारे एंडोक्राइन चित्त के जो है परमिशन के माध्यम से एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलता है, और हमारे ब्लड के साथ के अंदर शुभ और अशुभ या शुद्ध भाव, जैसे भीतर गंगोत्री से हमारे कार्बन शरीर से जो है उदय प्रारब्ध के आते हैं, उसके अनुरूप जो हम कार्य करने लग जाते हैं। और ये जो हमारा अवचेतन मन है इसके बहुत अनेकों कार्य है। अवचेतन मन सबसे बड़ी फैक्ट्री है कि अवचेतन मन है, बड़े बड़े अवधान के कार्य होते हैं जो स्मृति वाले होते हैं,
वो 10-10, 20-20 हज़ार की संख्या को याद करके और बिना लिखे वापस बोल जाते हैं। और किसी ने उनको कह करके अवधान करने वाले मुनि को या सन्यासी को या साधक को जब कोई भी 10 अंक सुना दिए जाते हैं तो वह अवचेतन मन के अंदर डाल देता है और वह उसको याद हो जाता है और पुनः जो है उसको रिपीट कर देता। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने बचपन के अंदर 2-5 वर्ष की आपकी अवस्था थी, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अवचेतन मन में डाल दी, तो अवचेतन मन में डालते आज भी वो स्मृति में रहती है। अवचेतन मन सब चीज़ को रिकॉर्ड करता है और वह भूलता नहीं है, याद करते ही तुरंत आ जाती है। तो इसलिए अवचेतन मन का बहुत बड़ा रोल है, ये कन्वर्शन का है और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ये मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करता है। ये भाव को जो विचारों के अंदर बदलता है और जो बाहर से जो विचार आते हैं उनको भावों में बदल करके, और जो है ये जंक्शन पॉइंट है, ये जो वाया मीडिया है, ये जो बाहर से जो आता है उनके भाव बना करके और भीतर कार्बन शरीर को जो है वो सौंपता है राग और द्वेष के रूप के अंदर। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हमारा जो अवचेतन मन करता। अब हम थोड़ा और गहरे जावें कि अवचेतन मन को खुराक कहाँ से मिलती है, ओरिजिन कहाँ है, उद्भव कहाँ है, गंगोत्री कहाँ है, तो हम जाएंगे ठेठ आत्मा के साथ जुड़े हुए कार्बन शरीर तक, लिंग बॉडी तक, कॉजल बॉडी तक। वही हमारा उद्भव है और वही ऐसा पॉइंट है जहाँ से सारा ओरिजिनेशन होता है। देखिए, ये जो गंगा आज भारत में बह रही है, ये गंगा कहाँ से आई? ये गंगा गंगोत्री से आई है और ये गंगोत्री शिव जी की जटा में थी। तो शिव जी को जो भक्त थे, जो है भगवान राम के पूर्वज थे, भगीरथ जो थे, तो उन भगीरथ ने जो है वो जो है भगीरथ ने उनकी प्रार्थना की, उनकी साधना की, उनकी तपस्या करी और उनसे निवेदन किया कि हमारे यहाँ पर पाप बहुत पड़ रहा है, तो आपकी जटा में से गंगा को बाहर निकालिए और ज़मीन पर बहाइए। तो हरिद्वार के अंदर वह उनकी तपस्या से जो प्रसन्न होकर के शिव जी ने वो गंगा को बहाया और वो गंगा आज जो है हमारे पूरे हिंदुस्तान में बहती बहती जो है वो पापियों का उद्धार करती है। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि हमारा अंतिम समय होता है तो मुंह में गंगा जल डाला जाता है, क्योंकि वो पवित्रता की निशानी, और गंगा जल का रसास्वादन करके हम जो है सदगति को जाते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। तो भाई और बहनों, ये सारा अवचेतन मन में होता है, ये आता है हमारा अचेतन मन के अंदर। अचेतन मन एक गोदाम है, अचेतन मन एक वेयर हाउस है, अचेतन मन जो है राग द्वेष है, अचेतन मन है क्रोध अहंकार माया लोभ है, और ये मोह का संसार है और ये नकारात्मक भावों का संसार है। इसके अंदर पुण्य पाप जो है दोनों होता है। और अगर दार्शनिक भाषा में बात करूं कि 8 जो कर्म, 8 आवरण जो आत्मा पे आए हैं, वही सारा हमारा अचेतन मन होता है। और वो कार्बन शरीर भी उसी को कहते हैं, कॉजल बॉडी इसी को कहते हैं। 8 तरह के जो मूल जो है कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। इसमें से 4 जो है वो घाती कर्म है। घाती कर्म कौन से हैं? तो एक तो होता है ज्ञानावर्णीय, दूसरा दर्शनावर्णीय, तीसरा मोहनीय और चौथा अंतराय। ये घाती कर्म है, केवल आत्मा की घात करते हैं और आत्मा के साथ अपडेट होते रहते हैं। पूर्व जन्मों का जितना भी ये चारों तरह के कर्म होते हैं, प्योरली ये पाप कार्य कर्म होते हैं, ये अपडेट होते रहते हैं। इस जन्म में हम आते हैं, अपडेटेड होता है। तो इसको आप चाहे जन्म जन्मांतर का माने या कंसोलिडेटेड पिछले भव का माने, वो दोनों एक ही बात है। और दूसरे जो कर्म होते हैं वो अघाती कर्म होते हैं, वो पुण्य और पाप दोनों होते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। और वो हर प्रकार का जैसा जैसा शरीर धारण करता है आयुष्य के अधीन, उसके साथ ही वो कार्य करते हैं। जैसे कि वेदनीय कर्म होते हैं, वेदनीय कर्म मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंज गति और देव गति, चारों के अलग अलग तरह की साता अशाता वेदनीय होती है। आयुष्य होती है, आयुष्य के अंदर 4 मैंने बताया, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। तो कोई पता नहीं है कि आप नेक्स्ट बर्थ में किस में जाएंगे, तो जिस बर्थ में जाएंगे तो हमारे वो अघाती कर्म बदल जाएंगे। और दूसरा क्या, वेदनीय आयुष्य नाम कर्म जो है वो उसकी 103 प्रकृतियाँ हैं।
तो उसकी 103 प्रकृतियां हैं। वो हमारा गति, जाति, वर्ण, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, और दूसरा क्या है कि हमारा शुभ और अशुभ, और उसकी पुण्य की, उत्कृष्ट पुण्य की बात करें तो वह भी जो है हमारे नाम कर्म के, शुभ नाम कर्म के द्वारा तीर्थंकर गोत्र का भी पुण्य का हाईएस्ट बंध भी होता है और व्यक्ति तीर्थंकर बनता है। तो इस तरीके से ये नाम कर्म है, ये भी उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और गोत्र कर्म भी उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, उसी को सुख दुख की अनुभूति कराता है। तो गुड स्टेटस वाला, बैड स्टेटस वाला, और ये जो दूसरे प्राणी होते हैं, हमारे त्रस्त जो है प्राणी होते हैं पशु पक्षी पेड़ पौधे, तो उनके अंदर जो है अलग तरह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आघाती कर्म बॉडी टू बॉडी वेरी होता है और बॉडी हर जन्म के अंदर नई मिलती है। मनुष्य गति भी होगी तो नई नई बॉडी हर बार में आएगी। बॉडी वो की वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, लेकिन आत्मा वही की वो कैरी फॉरवर्ड होती है। और आत्मा से जुड़े हुए जो हमारे कर्म होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, जो ये अपडेटेड होता रहता है। ये बात आप समझिए, ये बात बहुत समझने की है कि घाती कर्म अपडेटेड होते रहते हैं हर जन्म के अंदर, और वो आत्मा की घात करते हैं और ज्यों-ज्यों पर्दे हटते रहते हैं तो अलग है। देखिए, अघाती कर्म जो है वो शरीर से जुड़े होने के कारण वो जड़ है और वो भुगतान है। सारा भुगतान किया, क्लियर हो गया, भुगतान करते रहे, क्लियर हो गया। तो ये डिस्चार्ज से जुड़ा हुआ है। जो हमारा आघाती कर्म है वो डिस्चार्ज से जुड़ा हुआ है, और जो हमारा घाती कर्म है ये हमारी भाव सत्ता से जुड़ा हुआ है। आत्मा की घात करता है तो आत्मा की भाव सत्ता से, हमारी प्रज्ञा से जुड़ा हुआ है, हमारी बुद्धि से जुड़ा हुआ है। तो ये आत्मा से रिलेटेड होने के कारण जो है इसका उपचार दृष्टि विज्ञान से होता है। इसके उपचार के अंदर हमको कोई भी बहुत बड़ा जो पुरुषार्थ करने की या माध्यम की जरूरत नहीं है। दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदल जाएगी। वही हमारा दृष्टि विज्ञान है, आत्मविज्ञान, कि हम आपकी मात्र दृष्टि बदलते हैं। दृष्टि क्या बदलनी? दृष्टि ये बदलनी 5 आज्ञा का पालन करना। आपको कभी भी कर्ता अपने आप को नहीं मानना, निमित्त मानना है, और इस जगत के किसी भी व्यक्ति को कर्ता नहीं मानना है। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, और नो ब्लेम, नो क्लेम, क्योंकि ब्लेम किसी के होता ही नहीं है। हम किसी के दोष जो निकालते हैं, कोई दोषी है ही नहीं है। वो दोष निकालते हैं, वो हमारा ज्ञान है, और हम अपेक्षा करते हैं, क्लेम करते हैं किसी से, तो वो क्लेम भी नहीं होता है कि बच्चा बड़ा होकर के मेरी ये व्यवहार पक्ष देता है तो अच्छी बात है, मेरी सेवा करेगा, बहू आएगी। आप अपेक्षा रखते हो, तो ये अपेक्षा रखना भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो सब कर्मों का खेल होता है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये घाती अघाती कर्म को बहुत समझना ज़रूरी। और घाती अघाती कर्म मिलकर के हमारा अचेतन मन है। अचेतन मन है एक वेयर हाउस है, और हमारा जो ल्यूमिनस बॉडी है वो जो है वो बहुत एक्टिव होता है, उसमें रजस गुण होता है। रजस गुण का मतलब हो गया कि वह जो है वो ये हिलता है, डुलता है, क्रिया करता है, एक्शन करता है, इनर्शिया देता है और कन्वर्शन करता है। सब काम काज करने वाला जो हमारा जो है चेतन और अचेतन मन के बीच में ब्रिज है, वो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड है, और वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए क्या होता है कि जैसा गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने बताया कि जिस तरीके से मनुष्य पुराने कपड़े को जो है वह जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा धारण करता है, उसी तरह से आत्मा जिस शरीर के अंदर निवास करती है वह जीर्ण शीर्ण होने पर आत्मा कपड़े की तरह उसको शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये करती कैसे? इसको अंतराल गति करते हैं कि आयुष्य समाप्त होकर के आत्मा जब दूसरे शरीर में जाती है तो हमारी विशुद्ध आत्मा है, वो तो अक्रिया है, अशरीरी है, तो वो तो अपने आप जा ही नहीं सकती, वो तो हिलती डुलती नहीं है। और जो हमारा गोदाम है, वेयर हाउस है, जो हमारा कार्बन शरीर कॉजल बॉडी है, वह तो वेयर हाउस, उसको धक्के दिए बिना वो जाता ही नहीं है। तो इन दोनों को धक्का देने वाला ल्यूमिनस बॉडी है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं, वो तेजस शरीर जब धक्का देता है तो ये तीनों जा करके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के द्वारा जो है अधिकतम 4 समय, 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, अधिक समय, 4 समय के अंदर जो है वो जा करके किसी के गर्भ में, जिस माता का जो कर्म बंधन की आयुष्य का उस गर्भ में जा करके उस समय में उस स्थान के अंदर जाके जन्म ले लेते। तो भाई और बहनों,
इस एपिसोड को आज मैं ओपन टू द ऑडियंस करूं, इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसकी वायबिलिटी और ये इससे हमको लाभ क्या होगा, तो इसमें सब हमारे लाभ ही लाभ है। ये तीनों कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है कि चेतन मन क्या कार्य करता है, अवचेतन मन का क्या कार्य है और अचेतन मन का क्या कार्य है। ये तीनों मिलकर के पूरा कार्य होता है। चाहे बाह्य जगत से भीतर जगत को जाइए, चाहे भीतर जगत से बाह्य जगत को जाइए, ये सारा कार्य जो होता है ये तीनों तरह के मन के मिलने से होता है। एक मन कुछ भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि तीनों अपना अपना कार्य करते हैं। तीनों जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, जब लेना देना करते हैं, तभी जाकर के सारा कार्य हो पाता है। तो भाई और बहनों, हमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। और जब ये तीनों तरह के मन की और तीनों तरह के मन के स्तर की हमको मालूम पड़ जाएगा, तो उसके बाद में हमारा चिंतन जो है बहुत अच्छा बन जाएगा और हम ये सुधार करने लग जाएंगे कि हमारे चिंतन में कोई कमी हो तो हमें तुरंत सुधार कर देना चाहिए। और ये सारा सुधार जो है हमारा जो है ल्यूमिनस बॉडी के ऊपर अवचेतन मन में होता है। आज हम अलार्म वगैरह लगाते हैं, पुराने ज़माने के अंदर क्या होता था कि व्यक्ति जो अवचेतन मन को ये बता देता था कि मुझे 4 बजे उठना है, तो आप 4 बजे ऑटोमेटिक अवेक हो जाते थे। और अवचेतन मन है हमें सपने दिखाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम भौतिक जगत में पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वो अवचेतन मन है वह हमें सपना दिखा करके सपने में पूरी करा देता है। और कुछ ऐसी घटनाएं जो घटित होने वाली होती है वो अवचेतन मन में स्वप्न के द्वारा उतर जाती है। उसमें से कुछ सही भी होती है और कभी गलत भी होती है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि सपने सच्चे ही होते हैं। तो इसीलिए हमें कुल मिलाकर के बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग विषय है। तीनों की हमें पूरी जानकारी करनी चाहिए और तीनों की जानकारी करने से ये सारा होलिस्टिक हो जाता है। और ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम और ये तीनों मन के बारे में सारी जानकारी है, वह होने से हमारे मुक्ति के अंदर हमारा जो अंतिम लक्ष्य है उसके अंदर बहुत बड़ी सहायता मिलती है। क्योंकि भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है। और हमारे जो पर्दे के पीछे ईमेल, मोबाइल ऐप, हमारा जो है मोबाइल नंबर और वेबसाइट लिखी हुई है, पूरा हमारा जो ज्ञान मंदिर है, उस ज्ञान मंदिर के माध्यम से जो है आप हमारा ये सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वितरण किया जाता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि हमें एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण करना है, अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण करना है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।